पक्षी हैं जो बहुत नौनिहाल हैं और निरंतर अपने राजा भैया के मुखारबिंद की ओर देखते रहते हैं कि कहीं से कुछ लेके आ रहे होंगे और हमें चुनाएंगे, हम प्रफुल्लित होंगे, पल्लवित होंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। ऐसा मेरा अनुभव है अपना। अच्छा, मेरी स्वतंत्रता है बोलने की, तो उसमें जब मैं और आगे बढ़ता हूँ तो ये विचार देखता हूँ कि सड़कों की बात सभी लोगों ने आने के पहले भी किया, आने के बाद भी किया। सड़कों की बात राजा भैया जी की आज ही का शरीर छूटा हुआ था और हमारे बटुआ से लेकर के ये सड़क राजघाट की कच्ची थी उस समय, बहुत पहले की बात है। हम लोग खड़े होना सीख रहे थे और बैंड पार्टी पर ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, इस गाने के साथ हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय हिंदुत्व के पूर्वधा राज्यसभा के गौरव श्रद्धेय उदय प्रताप सिंह बड़े राजा जी, बड़े महाराज, वो जा रहे थे। तो उस समय ये हुआ था कि ये कच्ची सड़क है, इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से पक्की कराया जाए। समाज में जब जिस गली से गुजरे होंगे, ये तो बड़ी सड़कें हैं, 4 महीने के अंदर 4 सड़कों का शिलान्यास राष्ट्र लेवल के व्यक्ति के लिए चैलेंज होता है। आप भाग्यशाली, आप खुद भाग्यशाली हैं आप, जिनके यहाँ राजा भैया जैसा नेतृत्व करता समदर्शी राष्ट्रव्यापी नेता निवास करता है। आपके कुंडा की गली उसमें वो पैदा होकर के निकलता है और पूरे देश को संबोधित करता है। जब देश के संसद में, विधानसभा में वो बोलना प्रारंभ करते कहते समय की बाध्यता तो नहीं है, तो वहां का सबसे मूल अधिकारी कहता आपको समय की क्या बाध्यता हो सकती है। चोरी छिपे जो विरोधी है वो भी राजा भैया को सुनना चाहता है। तो मुझे याद आता है दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि राम को राजा बना दिया जाए। बोले क्यों? बोले बैरू राम बड़ाई करही, बैरी भी हमारे राघव की बड़ाई करता है। जब हमारे रघुराज की बड़ाई बैरी भी करता है तो हमारी छाती, हमारा वक्ष गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि राजा भैया रूपी वटवृक्ष की छाया में हम निरंतर निवास करते हैं। मुझे वो निवास स्थल मिला, समझे। बासा कांचन पिंजरे नृत्यराम भोजस्य तनोर मार्जनम, मैं स्वर्ण के पिंजरों में निवास करता हूँ। राजा के हाथों से हमारे हाथ पकड़े जाते हैं, हम सब के। आपको पता है ये जो छाया है ना, इतनी मजबूत है, इतनी सघन है कि कभी किसी को किसी प्रकार की पीड़ा और उष्णता का अनुभव हुआ ही नहीं होगा। आप जबरदस्ती कुछ अपनी अपनी कंप्लेन है, हर व्यक्ति के पास तक वो हाथ नहीं पहुंच सकते, लेकिन हर व्यक्ति के पास वो आशीर्वाद, वो आवाज पहुंच रही होगी, वो आवाज पहुंच रही होगी। और आवाज जो होनी चाहिए ना, इसी प्रकार की गरिमामय होनी चाहिए। हम विकास की बात जो करते हैं वो तो सर्वथा हर जगह हो ही रहा है, रोटी सबको प्राप्त हो ही रही है। माथे का गौरव अगर बढ़ रहा है तो कुंडा बाबा बन सकता। संपूर्ण राष्ट्र में अगर माथे का गौरव किसी के बढ़ा है, मैं तो कई दिन से सोच रहा था मुझे अगर बोलने का मौका मिला तो अपनी सब बात कह डालूंगा। ये वो राजा हैं, ये वो कुलीन राजा हैं। हमारे यहाँ गंगा जी में मगरमच्छ निकला हुआ था, लोगों ने गंगा स्नान करना बंद कर दिया। इनके बाबा उस गंगा के निकले हुए मगरमच्छ को नाथ पे घसीटते हुए जनता के लिए ले गए थे, अपनी जान की परवाह नहीं। ऐसे कुलश्रेष्ठ राजा के उत्तराधिकारी हैं। उत्तरोत्तर क्रम में हम इतने भाग्यशाली हैं कि 3 पीढ़ी के राजा हमारे पास निवास कर रहे हैं, हमारे उनके छाया में हम रह रहे हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? आप कल्पना करें, एक छोटा सा नेता अभिनेता होगा, उसका बच्चा गुंडई करते हुए घूमता है, उसका बच्चा चारों तरफ अपने मन की मौज में रहता है, और यहाँ पर बड़े राजा छोटे राजा हाथ जोड़े आपके बीच में खड़े रहते हैं। इसको किस लेवल में लेते हैं? केवल नेतृत्व करने के लेवल में लेते हैं आप? तो कुछ नहीं है यार। अगर केवल आप इस लेवल में लेते हैं कि नेता अपने वोट के लिए कुछ नहीं ले रहे हैं, वो छोटा है, थोड़े से पीछे हो यार, बार बार कह रहे हैं, थोड़े पीछे हो चश्मा वाले बाबू। तो वो जो नेता, उस नेता और विधायक के रूप में वोट लेने के लिए आप ये चक्कर में न रहिए। ये अपने सामने अपने पुत्रों को ये कहना चाहते हैं कि जनता तुम्हारी देवता है, देवतुल्य जनता है, इसकी सेवा के लिए तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए, बड़े राजा और छोटे राजा, और प्रतिज्ञा लेकर के इसकी सेवा के लिए शपथ खाइए कि जिस जनता के बीच में 33 साल से मैं लगातार राजा के साथ साथ विधायक रहा, गौरवान्वित क्षण को महसूस किया, गौरवान्वित पदों को सुशोभित किया और निष्कलंक इतने दिन तक राज्य किया। इतने दिन तक कोई कलंक इस गद्दी पर, इस स्वरूप पर, इस महाराज विभूति पर नहीं लगा।
मैं बस निवेदन इतना करता चाहता हूं कि अपनी छाया को निरंतर बनाए रखिएगा और इसकी छाया में हर वर्ष, हर 5 वर्ष, हर 2.5 वर्ष जब इनकी आज्ञा हो, इनके रुख पति रुख लख आयसु अनुसरेयु, भूपति के रुख का देख करके उनकी आज्ञा समझ करके उनके अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते रहिए। सदैव इस छाया को महिमा मंडित करते रहिए, इस छाया से कभी वंचित न होइए, ये ध्यान रखिए। ये छाया ऐसी छाया है जहां सदैव आपका मस्तक गर्व से ऊंचा रहेगा। पहाड़ की भांति स्वाभिमानी राजा है हमारा, उसके स्वाभिमान को सदैव मजबूत करिए। जोरदार तालियों से ऐसी करतल ध्वनि हो कि पूरी बात कड़कड़ा जाए, एकदम जोर से तालियां बजाइए। अभी पेट भरा नहीं तालियों से, जोरदार तालियों के साथ। उसके बाद फिर अपनी वाणी को विराम करते करते इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप जैसे आए हैं ऐसे आते रहें, मिलते रहें। हम तो आपके गांव के हैं, आपकी गोद के हैं। राजा भैया बिना किसी धर्म और बिना किसी वर्ण को देखे राजनीति करते हैं। ऐसे धर्म और वर्ण से निष्पृह राजा आपको युगों युगों के बाद मिलेगा। ये सबको प्रणाम करते हुए सबको सादर अभिनंदन प्रणाम। जय श्री राम।